जो हमारे गोविंद का, जो हमारे गुरु का, हमारे ऐसे महापुरुष का जिन्होंने आत्म साक्षात्कार किया है, जो उस अवस्था को उपलब्ध हैं, जिसके बातें हम लोग के साथ वो कर रहे हैं, उनके उनके नींव को, उनके दर्शन को जीना, उनके दर्शन को समझना, उसे प्रसारित करना, बचाना और जीना, ये पाद सेवनम है। वहाँ तक हम कैसे पहुँचे कि पहले श्रवण किए, फिर उसके बारे में बातें करना शुरू किए, फिर उसी की यादों में रहने लगे, उसके प्रति एक विशेष प्रकार की अनुराग का जन्म हमारे अंदर हुआ, जिसे हम लोग शास्त्रीय भाषा में भक्ति कहते हैं, या जिसे हम लोग शास्त्रीय भाषा में प्रीति कहते हैं। आसक्ति, प्रीति, भक्ति, ये सब अलग अलग शब्द हैं जो अलग अलग तुम्हारे मानसिक अवस्था को बताते हैं। जब तुम किसी ऐसे वस्तु, व्यक्ति या परिस्थिति के साथ तुम अपना तादात्म्य बना लेते हो कि वो तुम्हें इतना विवश कर दे कि तुम्हारी स्वाभाविक जो ऊर्ध्व गति है, जो आगे की यात्रा है, अध्यात्म की यात्रा, वो बाधित होने लगे, तो इन तमाम प्रकार के बंधनों को हम लोग कहते हैं शास्त्रीय भाषा में, तकनीकी भाषा में, आध्यात्मिक भाषा में आसक्ति। जब तुम अपने से समान इस प्रकार के लोगों के साथ संपर्क बनाने लगते हो, जिनको तुम सत्संग कह सकते हो, जो तुम्हारे ही जैसा विचार रखते हैं कि हमें केवल आहार, निद्रा और मैथुन, केवल यही कार्य अपने जीवन में नहीं करना है, हमें समझना है कि शरीर, मन, बुद्धि का कुछ महत्व उपयोग भी है, और वो भी तुम्हारे जीवन का एक लक्ष्य होने लगता है बाकी लक्ष्यों के साथ साथ। तो ऐसी स्थिति को हम कहते हैं कि वो प्रीति है। और जब ये प्रीति इतनी सघन होने लगती है कि तुम्हारी जो तदात्मकता की स्थिति बाकी लोगों के साथ बनी हुई है, वो छूटने लगती है, और परम लक्ष्य के प्रति तुम्हारा जो अनुराग है वो बढ़ता जाता है, प्रीति बढ़ती जाती है। तब एक अवस्था आती है कि तुम बिना किसी कारण का, बिना किसी स्व अर्थ के, बिना किसी स्वार्थ के, बिना किसी कामना के, तुम निष्काम होने के लिए इस पथ पर चलना प्रारंभ करते हो। वैसे अवस्था में जब तुम्हारा तादात्म्य अपने गुरु के साथ, अपने आराध्य के साथ, या इस जीवन के महत् लक्ष्य के साथ होने लगता है, तब उस अवस्था को कहते हैं भक्ति। ये अलग अलग सोपान है। इस भक्ति की अवस्था में ही हम पाद सेवनम प्रारंभ करते हैं। बिना भक्ति का हम पाद सेवनम नहीं कर सकते, लेकिन बिना भक्ति का हम श्रवण कर सकते हैं, बिना भक्ति का हम कीर्तन कर सकते हैं, हमने होते हुए देखा है हम लोगों ने, और बिना भक्ति का हम स्मरण भी कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि स्मरण जो है, तुम शुभ और अशुभ दोनों प्रकार के कर्मों का करते हो, शुभ अशुभ दोनों प्रकार के जो विचार है उसका तुम करते हो। तो जरूरी नहीं कि भक्ति तुम्हारे अंदर हो तभी तुम्हारे अंदर अच्छे विचार या बुरे विचार आएं, वो ऐसे भी आएंगे। लेकिन जब ऐसे महान पुरुषों का, आराध्य के आधार का तुम सेवन करने लगते हो, उसकी सेवा करना चाहते हो, अर्थात उसकी प्रगति करना चाहते हो, जीना चाहते हो, तो बिना वो भक्ति का संभव नहीं है। जिसके प्रति तुम्हारे मन के अंदर श्रद्धा ना हो, भक्ति ना हो, तुम उसका अनुसरण नहीं कर सकते। जब हम पाद सेवनम करने लगते हैं, तब एक अवस्था आती है, उसके बाद तुम्हें लगने लगता है कि जो कुछ भी मुझे प्राप्त है बेहतर अपने पूरे जीवन में, जो कुछ भी हमें अपने आसपास अच्छा घटित महसूस होता है, या हमारे अंदर और हमारे बाहर परिस्थिति के रूप में, व्यक्तियों के रूप में, या किसी भी अन्य पदार्थ के रूप में जो कुछ बेहतर घटित होता है, तुम कहते हो कि ये बस ईश्वर की, आराध्य की, गुरु की कृपा है, ये हमारा नहीं हो सकता। जिसे विवेकानंद कहते थे ना कि जो कुछ भी अच्छा तुम मुझसे सुनते हो, जिसको सुनकर तुम कहते हो कि अद्भुत, ऐसी बातें कैसे हो गई। जो कुछ भी तुम्हें लगता है कि कुछ चमत्कारिक बात है, कुछ भी ऐश्वर्य जो तुम मुझसे प्राप्त करते हो, तुम्हें मालूम पड़ता है कि क्या मैंने काम कर दिया,
जो कुछ बेहतर से बेहतर तुम मुझसे प्राप्त करते हो, वो सब मेरे गुरुदेव श्री रामकृष्ण परमहंस किया का दिया हुआ है। और जो कुछ मैं कभी मैं गलती करता हूँ, जो कुछ भी ऐसा कुछ करता हूँ जो तुम्हें पीड़ा दे देता है, जो कुछ भी ऐसा जो कुरूप या रुग्ण मालूम पड़ता है, जो मेरे अंदर से घटित होता है, वो सब मेरा है। जब ऐसा तुम्हारे अंदर उत्पन्न होने लगे तो समझो कि तुम पाद सेवनम की एक बहुत उच्चतम ऊंचाई पर पहुंच गए हो। जैसे गुरुदेव कहते हैं कि जो कुछ भी तुम विभूति देखते हो चिन्मय मिशन का, जो कुछ भी तुम देखते हो मेरे लेखनी में, मेरे प्रवचनों में, मेरे साहित्य में, मेरे क्रियाकलापों में, वो सब हमारे गुरुदेव तपोवन महाराज की कृपा है। बस वही प्रकट हो रहे हैं मुझसे, मेरा उसमें कुछ भी कहना नहीं है। मैं व्यास सीट पर बैठता हूँ, मैं उससे अपने आप को कनेक्ट करता हूँ, और जब मैं बोलता हूँ सब वही बोलते हैं, मैं बोल ही नहीं सकता, मैं कह ही नहीं सकता। लेकिन जो कुछ भी ऐसा घटित होता है जो तुम्हारे और हमारे दृष्टि में, शास्त्रीय दृष्टि में गलत है, यह रुग्ण है, कुरूप है, असत्य है, या जिसे नहीं होना चाहिए, वो सब कुछ मेरा है। जब ये भावना घटित होने लगती है, जो प्रसिद्धि के पराकाष्ठा पर बैठा हुआ व्यक्ति कभी कहने को राजी नहीं होता कि ये मेरा नहीं किसी और का है। आध्यात्मिक यात्रा में सबसे बड़ी खूबी यही है कि जैसे जैसे तुम आध्यात्मिक होने लगते हो, तुम्हें समझ में आता है कि कुछ भी मेरा नहीं है, सब तो तेरा है। मेरा क्या है? इस महफिल का हर इंतजाम उनका है, सुबह उनकी है, शाम उनकी है, इस महफिल की हर जाम उनकी है। मेरा क्या है? सब तो तेरा है, सब तो उनका है, इस महफिल का हर इंतजाम उनका है। क्या है जो हमारा और तुम्हारा है? ये परिस्थिति तुमको जन्म देने में हमारा कोई योगदान नहीं, खुद हमारे अपने आप को जन्म देने में मेरा कोई योगदान नहीं, तुम्हारे यहाँ तुमको बुला लेने में मेरा कोई योगदान नहीं। ये सब कुछ जो चारों तरफ का जो अद्भुत ये माहौल बना, वातावरण बना, इसमें मैंने क्या किया है? जो कुछ है सब तो उन्हीं का है, जिसे हम गुरुदेव कहें, जिसे हम आराध्य कहें, जिसे हम जो नाम देना चाहें दें, लेकिन ये हमारा नहीं हो सकता। जब ये अवस्था में हम जाते हैं तो पाद सेवनम की जब ऐसी स्थिति आती है, तब तुम्हें लगता है कि जिसके कारण ही सब कुछ हो रहा है, जो मेरे कारण जब कुछ भी नहीं हो रहा है, जो व्यक्ति है, जो महत्वपूर्ण इकाई है, जो तत्व है, जो चैतन्य है, जो शाश्वत और अनंत है, जो हमारा गुरु है, जो हमारा आराध्य है, जिसके कारण हम ये हैं, आखिर वो सब कुछ जिसका दिया हुआ है, हम उसके बदले में कुछ तो उसको वापस करें। जो कुछ उसने हमें उपहार के स्वरूप दिया है, हमें कम से कम इस उपहार का प्रतिदान तो हम कुछ करें। ये जो ऋण है हमारे अंदर, पितृ का, देव का, समष्टि का, ईश्वर का, हमारे गुरु का, इसको कुछ तो हम उसे वापस लौटाएं। जब ऐसा विचार तुम्हारे अंदर आता है और तुम शुभंकर, सर्वोत्तम, सर्वोत्कृष्ट कुछ लौटाना चाहते हो, अपने आराध्य को, अपने गुरु को, अपने ईश्वर को, अपनी उस चेतना को जो अनंत है, जो शाश्वत है, जो कभी नष्ट ही नहीं हो सकता है, जिसके कारण तुम और हम हैं, तब उस लौटाने की प्रक्रिया में जो कुछ तुम करते हो वो अर्चना है। जब हम लोग कहते हैं ओम अजाय नमः, अर्थात हम कह रहे हैं कि गुरुदेव आपने तो मुझे सब कुछ दिया और बता दिया कि मैं अजाय हूं, मेरा कभी जन्म नहीं हो सकता, मेरी कभी मृत्यु नहीं हो सकती। मैं इससे ही जो उपहार तुमने मुझे दिया था, इस उपहार को मैं और अच्छा करके कोशिश करता हूं कि मैं आपको वापस करूं, ताकि आप इसको और लोगों तक बांट सकें, और इससे अधिक हम क्या लौटा सकते हैं उसको। इसलिए जब हम उस शास्त्रीय विधि में जब पूजा करते हैं और 108 बार बस हम लोग अर्चना लिखते हैं कि हम अर्चना कर रहे हैं, हम लोग वास्तव में 108 बार अपने आप को याद दिलाते हैं कि जिस शब्द विन्यास से हम इस बात को कभी समझ ना पाए कि हम वो निराकार ब्रह्म हैं, या हम उस साकार ब्रह्म के दास हैं, या उस साकार ब्रह्म के हम सखे हैं, या हम अपने आप को जहाँ निवेदित कर सकते हैं वो एक वेदी है, उस हर एक शब्द के साथ अपने आप को स्मरण कराते हैं। और तब इस अहोभाव से भर कर के प्रभु जो हमारा था वो कभी भी हमारा नहीं था, केवल आपका ही था जो आपने मुझे दिया था, और मैं इसे पुनः आपको वापस करता हूँ।
इसे और बेहतर करके। गुरुदेव का बहुत फेमस लाइन है कि जो कुछ भी हमें ईश्वर ने दिया है वो सब ईश्वर का गिफ्ट है, ईश्वर का दिया हुआ त्योहार है, ये उपहार है। और जो कुछ मैं करता हूं उस उपहार के साथ, वो मेरा दिया हुआ उपहार है ईश्वर को। गुरुदेव ने तो बता दिया हमें कि तुम क्या हो। अखंड मंडलाकारम व्याप्तम येन चराचरम तत्पदम दर्शितम येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। ये बता दिया उन्होंने हमें। ये उपहार हमें उनसे मिल चुका, ये भेंट हम लोगों ने प्राप्त कर लिया। अब इस भेंट के साथ हम लोग क्या करते हैं कि अच्छा अखंड मंडलाकारम हम हैं यदि, तो हम जिस किसी का भी गला काटें कोई फर्क नहीं पड़ता, चलो यही उपहार लौटाते हैं गुरुदेव को। नहीं ऐसा कर सकते। उसको और बेहतर करके यदि इस उद्घोषणा को, इस अनुभव को हम खुद जी करके, जो उन्होंने इस ज्ञान की अलग को जगाया है, उसको यदि जलाए रखे हम लोग अपने आगे भी, और अपने आने आगे वाली पीढ़ियों को, अपने आसपास के फैले हुए तमाम लोगों तक यदि इस बात को हम पहुंचाते हैं, तब यही हमारी अर्चना है, यही हमारा वो निवेदन है, वो उनको दिया उपहार है। जो हमारा कौन सा सोपान है? 5वां सोपान। ये 5म सोपान अत्यंत कठिन है। श्रवण करना बहुत आसान है, कीर्तन करना थोड़ा कठिन है श्रवण से, लेकिन चलेगा। क्योंकि श्रवण तो कुछ लोग इसलिए भी करते हैं कि उन्हें नींद नहीं आती, चलो ऐसा सुन लेंगे तो नींद आ जाएगी। श्रवण तो कुछ इसलिए भी लोग करते हैं कि चलो पाप का विमोचन करना है हमें, तो सुन लेते हैं। बहुत सारे ऐसे कथा का क्षेत्र है, कथा स्थल है, जहाँ लोग सुनने के लिए नहीं, इस भय से जाते हैं कि हमने इतने पाप किए हैं जीवन में, सुनेंगे तो कुछ पाप का खंडन हो जाएगा, जबकि उन्हें पता नहीं कि ऐसे कथा श्रवण से उस पाप का और संग्रहण होता है, न कि उनका विरलीकरण होता है। श्रवण करना आसान है, और श्रवण ही करते रहने से हम मुक्त हो जाएंगे, ऐसा सोचकर श्रवण के आगे न बढ़ना भी एक बहुत बड़ी बाधा है। श्रवण आरंभ तो है, लेकिन जैसे तुम्हें पटना जाना है तो तुम्हें ट्रेन पर तो बैठना ही पड़ेगा। तो किसी ने समझाया पटना जाना चाहते हो? बिल्कुल जाना चाहते हैं। ट्रेन पर बैठोगे? बिल्कुल बैठेंगे साहब। बैठ जाओ। अब ट्रेन पटना जाके रुकी, तो कहा भाई उतरो। बोला क्यों? पटना जाना है। हाँ, तो उतरना पड़ेगा। तो पागल, जब पटना जाने की ट्रेन से उतरना ही था तो चढ़ाया क्यों? हम बिल्कुल नहीं उतरेगा, वही पटना लौट के फिर कहाँ आ जाएगी गाड़ी? गया आएगी। वो आदमी जो बेचारा उसको ट्रेन पर बैठाया था तो कहेगा तुमने कहा था कि मैं पटना जाऊंगा, जब बैठ जाऊंगा ट्रेन पर, मैं तो फिर गया आ गया। तो बोले अरे भाई तुम वहां उतरे क्यों नहीं? तो बोले भाई जिस पर उतरना ही था तो चढ़ता क्यों? नीचे उतर गया, बोला मैं चढ़ूंगा नहीं, यदि मैं चढ़ूंगा तो मैं उतरूंगा नहीं। अरे भाई तो न कभी वो पटना जा पाएगा, न कभी वो गया में रह पाएगा, ट्रेन में ही चलता रहेगा, गया से पटना, गया से पटना। यदि उसे पटना जाना है तो चढ़ना पड़ेगा, फिर वहां से उसको उतरना भी पड़ेगा। उसी तरह यदि हम पकड़ लिए कि श्रवण ही करना है केवल, तो जिंदगी भर श्रवण करते रहोगे, कुछ होने जाने वाला नहीं है। श्रवण एक सोपान है, तुम्हें मुक्ति दिला देगा श्रवण, ऐसा नहीं है। कीर्तन श्रवण के बाद की स्थिति है। कीर्तन कठिन है श्रवण से, लेकिन तब भी सहज है। स्मरणम के साथ वही बात है, पाद सेवनम के साथ भी वही बात है। लेकिन इस सब के बाद तुम अर्चना करना आरंभ करो, जो यांत्रिक अर्चना नहीं हो, स्वतः स्फूर्त तुम्हारे अंदर से अभिव्यंजना हो ईश्वर के लिए। ये एक ऐसी अवस्था है जिसके बाद तुम्हारे अंदर से आत्मा परमात्मा का सुगंध बिखरना प्रारंभ होता है। जिस समय तुम अर्चना प्रारंभ करते हो, अपने एक एक सांस से, अपने एक एक धड़कनों से, अपने रोम के एक एक छिद्र से, तुम सहज ही देखोगे कि तुम जहां बैठते हो वहां इर्द गिर्द लोग आके जमा होने लगते हैं। जैसे गुल रखा गया हो और चींटियां इकट्ठी होने लगे, चींटियों को निमंत्रण देने की जरूरत नहीं पड़ती। बुद्ध कहीं बैठ जाते थे एकांत में जाकर भी, तो लोग खोजते खोजते पहुंच ही जाते थे उन तक। उन्होंने कभी इसके लिए डुगडुगी बजा के प्रचार नहीं किया कि मैं आ रहा हूं, मैं वहां बैठा हूं।
रमन महर्षि ने कभी नहीं कहा कि तुम मुझे खोजो, और पूरा विश्व उनके पास पहुंचा। गुरुओं के गुरु कहे जाते हैं वो, जो रियलाइज थे वो भी उनके पास आते थे कि भाई इसके आगे की अवस्था तो बताइए। तुम्हारे अंदर जब अर्चना शुरू होती है, तुम जहां बैठोगे वही मंदिर हो जाएगा, तुम जो कहोगे वही उपनिषद होने लगेगा, केवल अर्चना वाली स्थिति में आके। अब ये आगे बाकी है, यहां से चमत्कार आरंभ हो जाता है। इसलिए कितना अद्भुत वो होगा जब तुम्हारा बोलना अर्चना होगा, जब तुम्हारा चलना अर्चना होगा, जब तुम्हारी सांसें अर्चना होंगी, तुम्हारी धड़कनें अर्चना होंगी। ये भक्ति की अवस्था है, भक्ति का सूत्र है। तब इसे भजन कहते हैं। भज गोविंदम, ऐसा भजन की बात कह रहे हैं आदि गुरु शंकराचार्य, जो श्रवण, कीर्तन, स्मरणम, पाद सेवनम और अर्चनम से निकलता हुआ धीरे धीरे आगे की ओर बढ़ रहा है। बहुत सहज रूप से केवल जाति स्मरण में तुम्हें एक आध जन्म की कथा याद आ गई अपनी, उतना नहीं, तुम्हें अंदर जो बेचैनी है वो समाप्त होने लगता। तुम सहज ही कहीं बैठते हो, अरे भाई पिछला जन्म में भी ऐसे ही हो रहा था, क्या हो गया। तुम यदि कहीं गाड़ी से जा रहे हो, तुम देखना, रिक्शा से जा रहे हो, बाइक से जा रहे हो, जब जाम लगता है तो जो बेचैनी तुम्हारे अंदर होती है कि बाएं से निकालेंगे, दाएं से निकालेंगे, बस उड़ के चले जाएं, ये समाप्त हो जाता है बस केवल पाद सेवनम की स्थिति आते आते। जो जाति स्मरण की पहली विधि में से मात्र एक, तुम सहज ही खड़ा रहते हो। अरे भैया दिन भर रहो जाम में खड़े हुए, ये जगत हमारा, हम हमारे, और उस सब का सब किसका, ईश्वर का। अरे जाम जाएगा तो जाएंगे, नहीं जाएगा तो नहीं जाएंगे। तुम सहज उस स्थिति में है कि तुम्हें मालूम है कि तुम्हें कहीं नहीं जाना, कहीं कोई यात्रा नहीं है जहां तुम जाना है तुम्हें। ये बोध आने लगता है पाद सेवनम की स्थिति से, अर्चनम की स्थिति से। एक सहजी मन की परम शांत अवस्था। जब तुम्हें विचार करना पड़ता है कि अच्छा मुझे क्रोध करना है, करना पड़ेगा, उपाय नहीं है, परिस्थिति जन्य है। जब तुम विचार करना पड़ता है कि ऐसे ऐसे विचार को लाना होगा हमको, नहीं तो कैसे करेंगे हम काम, ये सब इसी अवस्था में आना प्रारंभ हो जाता है। ये भक्ति का 5वां सोपान है भाई, कुछ साधारण बात नहीं। इसको भगवान राम ने शबरी को दिया। सोचो, जिसको भगवान स्वयं अपने भक्त को बता रहे हैं कि देखो ये नवधा भक्ति का सूत्र है, तो कोई शब्द मात्र नहीं है। श्रवणम, कीर्तनम, स्मरणम, पाद सेवनम और अर्चनम। और वहां तो बस 10-12 चौपाइयों में बाबा तुलसीदास जी उसको समाप्त कर देते हैं कि राम बता रहे हैं कि इसको शबरी को, एक तरफ महामहिषी शबरी है, श्रेष्ठों में श्रेष्ठ भक्तिनी, और एक तरफ भगवान स्वयं बैठे हैं भक्ति के बारे में बताने के लिए। इतना में समाप्त हो जाएगा। लेकिन हमारे और तुम्हारे जैसे व्यक्तियों के लिए, यदि जो कहे ना कि नारद मुनि कान में फूके पूरा का पूरा गीता, उपनिषद, ब्रह्मसूत्र बार बार मुहुर मुहुर पुनः पुनः बोले तो थोड़ा बहुत हिले। हमारे साथ तो हिलमों के साथ यही बात है कि जिसको पूरा विस्तार से नहीं बताएं तो समझ में नहीं आएगा। वहां तो भगवान ने कहा होगा पाद सेवनम, अच्छा ठीक है कोई बात नहीं, हो गया। अच्छा श्रवणम, हम कुछ और करते ही कहाँ हैं, अम्मा कहीं होंगी शबरी माता कि मैंने कुछ और तो श्रवण किया ही नहीं पूरे जीवन में सिवाय इसके। फिर कहा होगा कीर्तनम, कीर्तनम, मैंने राम के अलावा कुछ बोला ही नहीं है। मुझे पानी पीना होता तो कहते थे राम राम, भोजन करना होता था पूछते थे राम राम, मैंने तो इसके अलावा कोई शब्द ही नहीं कहा। और स्मरणम की क्या बात है, स्मरण तो उसका किया जाता है जिसका कभी मन से विलोक हुआ हो, जुदाई हुई हो, वो तो कभी हम जरूरत ही नहीं पड़ी स्मरण करने का। और पाद सेवनम, इस पूरी योजना में कि रावण का संहार कैसे किया जाए, उन्होंने क्या कुछ नहीं किया। उस पूरे क्षेत्र में धर्म ध्वज को स्थापित करने वाली एकमात्र भक्तनी शबरी रही। तो अर्चना उनसे अधिक अच्छा और कौन कर सकता था, समझ इससे अच्छी और किसके हो सकती। तो ऐसा हुआ।
तो 5 सोपान तक हम लोगों ने समझा, यहाँ तक तो समझ में आती है बात, अर्चनम ये है। तो फिर उसके बाद बच क्या गया? बोले उसके बाद बच गया एक अद्भुत शब्द, वंदनम, जो छठा सोपान है। बड़ा विचित्र लगता है कि भाई श्रवण कर लिए, कीर्तन कर लिया, स्मरण कर लिए, पाद सेवनम कर लिए, वही तो अर्चना है, और क्या है पाद सेवा? कितना अंतर है। जब अर्चना कर रहे हैं तो भाई स्वतः उनकी वंदना हो रही है, तो वंदनम अलग से कैसे कोई सोपान हो सकता है? बहुत सूक्ष्म अंतर है, बहुत सूक्ष्म अंतर है। हम लोग के पास कितना समय है? वंदनम एक ऐसा अद्भुत शब्द है अर्चनम के बाद की अवस्था का। हम अर्चना उसका भी कर सकते हैं जिसके साथ हमें ये लग रहा हो कि वही काम कर रहा है जो हम करते हैं। तुम किसी एक राजनीतिक पार्टी को यदि वोट देते हो, वास्तव में तुम उसका अर्चना कर रहे हो, उसको अप वोटिंग कर रहे हो। अब तो आ गया है ना वो, फेसबुक में और कहाँ कहाँ कोरा में आता है, या जो भी प्रश्न कोई उत्तर दिया, अप वोटिंग कीजिए आप। वास्तव में तुम उसको अप वोटिंग करके उसका पाद सेवन अर्चनम कर रहे हो, लेकिन मन ही मन तुम जानते हो कि ये तुम्हारी विचारधारा का ये पोषण कर रहा है, तुम्हारे अंदर के सूक्ष्म सात्विक या राजसिक या तामसिक किसी वासना का वो समर्थन कर रहा है, तुम्हारी किसी योजना का वो सहभागी है, इसलिए तुम उसकी अर्चना करते हो। तुम उसको इसलिए नहीं भी कर सकते कि तुम उसको अपने से श्रेष्ठ मानते हो, इसलिए तुम्हारा अर्चना तब तक सिर्फ अर्चना है, तुम्हारी अर्चना तब तक सिर्फ अर्चना है, वो वंदन में परिवर्तित नहीं होती जब तक तुम उसे करते हुए ये भाव नहीं लाते अपने अंदर कि जो तुम कर रहे हो वो उसके लिए है जो तुमसे महान, तुमसे श्रेष्ठ, तुमसे बहुत आगे है, और तुम उसके प्रतिदान में उसको कर रहे हो। तभी वो अर्चना अर्चना होगी। और जब ऐसी स्थिति में तुम प्रवेश करते हो कि तुम सहज भाव से इसको स्वीकार कर लेते हो कि भाई ये तो हमारा गुरु है, ये तो हमारा आराध्य है, जिसकी दृष्टि है, और हम केवल मसालची हैं, हम केवल इनके इस महत यात्रा में संवाहक हैं। हम इस महत यात्रा में जो एक समूह का जुटान हुआ है, उस परम समूह का हम एक कण मात्र हैं। जैसे जब भगवान कृष्ण ने गोवर्धन पर्वत को ऊपर उठाया तो सब लोगों ने पाद सेवनम किया, सब लोग साथ दिए, सब लोगों ने अर्चना भी किया। कैसे? सब लोग डंडा लगा के खड़ा हो गए गोवर्धन को उठाए हुए। अर्चना है। उस पूरे अर्चना में यदि सब लोग ये सोच रहे हैं कि बस हमारी भी यही इच्छा थी कि इंद्र भगवान के साथ उनको हम लोग पराजित करें और गोवर्धन पर्वत उठाएं, इसमें कृष्ण भी हमारा साथ दे रहे हैं, चलो अच्छा है हम लोग सब मिलके उनका हम योगदान करें, तब तक वो संपूर्ण अर्चना नहीं है। जब उनको इस बात का बोध होता है कि भाई उनका कानी उंगली ही काफी था, हम लोग को सिर्फ दिखावे के लिए मौका मिला है, हम जो कर रहे हैं डंडा लगाए हुए, यदि कानी उंगली हट जाए तो ऊपर से गोवर्धन पर्वत हम लोग के माथा पर आने वाला, वो रहने वाला नहीं है। जब इस भावना का उदय होता है उन तमाम गोप गोपिकाओं के अंदर, तो वही अर्चना वंदना में परिवर्तित हो जाता है। ये बहुत महत्वपूर्ण अंतर है अर्चना को परिवर्तित होने में कि वो वंदना में हो जाए या अर्चना सही में अर्चना हो जाए। बहुत ऐसे लोग हैं जो काम कर रहे हैं आध्यात्मिक,
और वो नाम लेते हैं महापुरुषों की, लेकिन उनके अंदर भावना रहती है अरे वो किए थे, लेकिन चूंकि वो मेरी बात को समर्थित कर रहे हैं, महर्षि अगस्त, महर्षि विश्वामित्र, महर्षि वशिष्ठ, गार्गी, या चूंकि मोहम्मद साहब वही बात बोल रहे हैं जो हम बोल रहे थे, इसलिए हम उनका समर्थन करते हैं। तब तक वो अर्चना, तब तक वो पाद सेवनम, एक ऊंचाई है उसकी भी, लेकिन तब तक वो वंदना में परिवर्तित नहीं हो सकता। लेकिन जैसे ही तुम समझते हो कि इसमें मेरा, हम कर सकते हैं क्या? और ऐसे क्या होता है कि मेरी छोटी से छोटी बात भी कहीं कहते हैं और 2-4-5 लोग यदि ताली बजा दी है, तब तो मेरा कॉलर खड़ा हो गया मुर्गा की तरह, कुकड़ू कूं, और जो सीना टाइट करके चलना शुरू किए। ऐसा विशेषकर वकालत में खूब होता है। वो वकील बेचारा जिसका एक आध बार कभी किसी तरह प्रशंसा हो जाए कोर्ट में, हाँ बड़ा अच्छा आपने क्या बढ़िया दलील दिया, अब देखो पूरा जीवन भर उस दलील को भुनाते रहेगा कि फलाने कोर्ट में ऐसा हुआ, ऐसा हम बोला। कोई ऐसा कर ही नहीं सकता है। आध्यात्मिक जगत में भी ऐसा ही होता है। इतना सूक्ष्म अहंकार है यहाँ पर, और इस अहंकार को पुनः पुनः भगवान परीक्षित करते हैं, परीक्षण करते हैं। हनुमान जी अतुलनीय, उनके भक्ति के ऊपर कोई व्यक्ति अंगुली उठाना तो छोड़ो, मतलब जुम्बिश तक नहीं कर सकता, सोच ही नहीं सकता जिसके ऊपर। लंका गए, सोचो रामेश्वरम से लंका किस प्रकार गए, वो उड़ करके गए, जाने के क्रम में कितने राक्षसों के साथ उन्होंने लड़ाई झगड़ा किया, सामना किया, अंततः सुरसा के मुंह से घुस के निकलना पड़ा उनको, लंकनी से दो हाथ करना पड़ा, सीता माता से मिलने के पहले विभीषण जी से मिले, सीता माता से मिले तो भूख लग गई उनको, खाना खाने के लिए पूरा अशोक वाटिका तोड़ दिए, उनको जो मारने आया उसको वो मारे पीटे, अंततः बांध करके ले गया और रावण के पास, पूरा का पूरा लंका नगरी अकेले जला दिए, असाधारण। और उसके बाद वो लौट करके आते हैं, सोचो क्या पराक्रम दिखाए वो हनुमान। उससे अधिक पराक्रम हम लोग को दिखा सकते हैं क्या? एक घर के अंदर जाकर, तथाकथित किसी घर को बना लेगा, भाई शत्रु का घर है, हर उस घर के अंदर जाके छोटा सा बच्चा को एक लपड़ मार के आके दिखा दो, और वो लंका निश्चर निकर निवासा, यहाँ कहाँ सज्जन के वासा, उस लंका में जाकर एक दो को लपड़ नहीं मारे, पूरे नगरी को जला के चले आए। और राम जी के पास आते हैं, उत्साह से बताना आरंभ करते हैं राम जी को कि हमने ऐसे किया, हमने वैसे किया, हमने वैसे किया, हमने वैसे किया। और राम जी उसी आनंद से सुनते, अच्छा अच्छा और क्या किया, अच्छा अच्छा ऐसा जलाया, अच्छा अच्छा मेघनाथ से ऐसा लड़ा, अच्छा अच्छा और क्या किया। जो 2-3 बार पूछे राम ना, भगवान राम, हनुमान जी को लगा कि पाद सेवनम अर्चनम, अरे बाप रे बाप, हम तो वंदनम में लगता है कि नीचे जाने वाले हैं, आत्मनिवेदन से थोड़ा थोड़ा नीचे आए। उसके नीचे क्या था? सख्यम। उसके नीचे क्या था? त्राही माम। बोले अरे बाप रे बाप, ये तो सब बर्बाद हो जाएंगे, हम बचाइए बचाइए करके पकड़ लिए पैर उनका, प्रभु बचा लीजिए, अब हमसे नहीं होगा। ये कहना कि हमने ये किया, हमने ये किया, अरे बाप रे बाप। और भगवान स्वयं पूछ रहे, अच्छा बेटा तुमने इसके बाद क्या किया, अच्छा तुमने इसके बाद क्या किया, अरे बाप रे बाप। चरण पकड़ के चिल्लाने लगते हैं, उद्गार निकलता है उनके मुंह से, त्राही माम करके वो गिर गए उनके चरण पर। भगवान राम समझ गए कि बेचारा जो 7वां सोपान था, छठा जो पंचम सोपान था, ये जो सूक्ष्म सात्विक अहंकार आ सकता था उसके अंदर, उससे विरुद्ध भी खड़ा हो गया। इदम न मम, इदम न मम, इदम न मम।
ये मेरा नहीं है, मेरा नहीं है। और वो अद्भुत दृश्य है, भगवान उठा रहे हैं हनुमान को, उठ जाओ, उठते हैं, गला लगते हैं, फिर धड़ाम से गिर जाते हैं, पैर पकड़ लेते हैं, त्राहि माम बचा लीजिए प्रभु हमको, हमसे नहीं हो सकता है। हम नहीं बोलेंगे बाप रे हमने कुछ किया ही नहीं, ये केवल आप ही थे जो कर रहे थे, ये आप ही थे जिसने ये ताकत दिया था कि हम रामेश्वरम से लंका जा सके, ये आप ही थे जो लंका जला रहे थे, ये आप ही थे जो मेघनाथ से लड़ रहे थे, ये आप ही थे कि उस दरबार में हमें खड़ा थे जहां एक भी नक्षत्र और तारे सीधा खड़ा नहीं हो सकता था, कि मैं कर ही नहीं सकता, ये केवल आप ही हैं, इदम न मम, मैं कर ही नहीं सकता इसे। ये वंदना है और ये अर्चना ही है जो वंदना में परिवर्तित होगा। इसलिए हर एक हवन में हम लोग जैसे ही डालते हैं स्वाहा, कि मैंने सब कुछ डाल दिया आपको, और फिर हड़बड़ा के कहते हैं कि ऐसा ना हो जैसे मैंने कहा कि मैंने सब त्याग दिया तो इस त्याग की वासना भी हमारे अंदर आ जाए, तो हम कहते हैं कि प्रभु ये जो मैंने किया ये भी मेरा नहीं था भाई, ये भी तुम्हारा ही था। ये वंदना है और इसे कहते हैं ईश्वर का भजन करने की कौन सा चरण, कौन सी अवस्था? छठा अवस्था। तो हम लोगों ने क्या समझा? श्रवणम, कीर्तनम, स्मरणम, अब इसके बाद क्या बचा? दास्यम। और वंदनम के बाद क्या होगा? सख्यम कैसे होगा? वंदनम के बाद क्या है? दास्यम, और तब है सख्यम। कितना अद्भुत तकनीक, किस प्रकार से किसने इस परम विज्ञान को, मन के इस पूरे विज्ञान को समझा होगा, आश्चर्य होता है। हम लोग तो केवल अभिभाषण मात्र हैं, हम लोग तो सिर्फ बताने वाले हैं जो कह दिया गया है पहले ही, हमारा तो है नहीं, सब तो तेरा है। जिसने इस विज्ञान को पहले निकाला होगा, किस ऊंचाई के महर्षि रहे होंगे वो लोग। हमारे और तुम्हारे अंदर की संपूर्ण मनोवैज्ञानिक अवस्था का ऐसा चीरफाड़ आधुनिकतम संसार में अभी तक तो कोई नहीं हुआ, भविष्य में पता नहीं कोई हो तो हो। और हमें लगता है कि विज्ञान को, अध्यात्म के इस कोटि को समझने की आवश्यकता है ताकि नया नया आविष्कार वो पुनः कर सके। संभवतः इसके आगे का भी कोई अवस्था हो जिसके बारे में कहा जा सके। इसके लिए वैज्ञानिकों को एक नूतन दृष्टि से देखने की जरूरत है। विवेकानंद के समय में सारे लोग उनसे भेंट किए थे जो उस समय के महानतम वैज्ञानिक थे, टेस्ला और इत्यादि तमाम लोग, कि कैसे क्या होगा नहीं होगा। वैसा उसके बाद भी हुआ, गुरुदेव से भी लोग मिलते रहे, एपीजे अब्दुल कलाम काफ़ी निकट रहे, ऐसा बहुत लोग हुए। तो ये हम लोगों ने अभी तक समझा। तो कल हम लोग देखेंगे कि अब वंदनम के आगे की अवस्था कैसे जाएगी, है ना। उसके बाद हम लोग भजन की बात को समझ जाएंगे। तो पहला हम लोग का पूरा हो जाएगा कि गोविंदम क्या है, भजनम क्या है। फिर हम लोग उससे पंक्ति में जाएंगे। भज गोविंदम, भज गोविंदम, गोविंदम भज मूढ़मते संप्रा